बांग्लादेश में शेख हसीना को सजाए मौत की सजा हुई है और 457 पेज का फैसला भी जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बांग्लादेश में आए राजनीतिक सुनामी को लेकर। जी हाँ, अब देखना है इस सुनामी में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राजनीतिक साम्राज्य ढह जाएगा या सत्ता विरोधियों से आए राजनीतिक सुनामी से अपने आप को सुरक्षित निकाल पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। उन्होंने आवामी लीग का नेतृत्व करते हुए कई बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश ने आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, गरीबी में कमी और डिजिटलाइजेशन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश की राजनीति की सबसे प्रभावशाली, लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नेताओं में से एक रही हैं। हाल के वर्षों में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे, जिनके तहत बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें दोषी ठहराया। वर्तमान में वह भारत में निर्वासन में हैं और अपने खिलाफ आए फैसले को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। शेख हसीना को एक ओर बांग्लादेश के विकास की मजबूत नेता माना जाता है, तो दूसरी ओर उनका नाम देश के सबसे विवादास्पद और कठोर शासकों में गिना जाता है। वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की राजनीति और न्यायिक इतिहास में आज का दिन एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज हो गया जिसने देश ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया को झकझोर कर रख दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक ऐसा नाम जो दशकों तक सत्ता, संघर्ष और नेतृत्व का प्रतीक रहा, आज उसी नाम के साथ जुड़ा है, सजाए मौत। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 457 पन्नों का वो फैसला सार्वजनिक कर दिया है जिसमें जुलाई अगस्त 2024 की हिंसा की पूरी सिलसिलेवार और भयावह कहानी दर्ज है। दोस्तों आज बांग्लादेश की राजनीति में जो तूफान उठा है वो किसी अफवाह से नहीं बल्कि खुद जांच एजेंसियों के दस्तावेजों से उठा है। शेख हसीना केस में बांग्लादेश की जांच एजेंसियों ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसने सत्ता, लोकतंत्र और कानून तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है, यह सीधा आरोप है सत्ता के चरित्र पर। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि शेख हसीना के लंबे शासनकाल में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया था। फैसले कैबिनेट में नहीं, सत्ता के बेहद सीमित घेरे में लिए जाते थे। प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कानून लागू करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता बचाने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए एक सुनियोजित रणनीति अपनाई गई। अवैध गिरफ्तारियां, फर्जी मुकदमे, आधी रात को उठाए गए कार्यकर्ता, महीनों तक परिवारों को कोई जानकारी नहीं। ये सब कोई आरोप नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के मुताबिक पैटर्न था। यानी ये घटनाएं इत्तेफाक नहीं, सिस्टम थी। सबसे सनसनीखेज खुलासा जबरन गुमशुदगियों को लेकर हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि कई मामलों में सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका सीधे तौर पर सामने आती है। कुछ लोग कभी लौटे, कुछ आज तक नहीं। सवाल यह है कि अगर राज्य ही गायब करने लगे तो नागरिक किससे इंसाफ मांगे। अब बात करते हैं चुनावों की, जिसे लोकतंत्र की ऋण कहा जाता है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में आरोप है कि चुनावों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्ता बनाए रखने की कवायद बना दिया गया है। सरकारी मशीनरी, प्रशासनिक दबाव, विपक्षी उम्मीदवारों को डराना, नामांकन रोकना, सब कुछ एक तय रणनीति के तहत हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य संसाधनों का खुला दुरुपयोग किया गया। सरकारी फंड, सरकारी वाहन, यहाँ तक कि सुरक्षा बलों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए हुआ। यह सिर्फ नैतिक अपराध नहीं बल्कि संवैधानिक अपराध है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब शेख हसीना की जानकारी के बिना हो सकता था? जांच एजेंसी साफ कहती है कई फैसलों में ऊपर से निर्देश के संकेत मिलते हैं, यानी जिम्मेदारी सिर्फ नीचे के अधिकारियों के नहीं बल्कि सत्ता के शीर्ष तक जाती है। रिपोर्ट में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों के नाम भी सामने आए। जांच एजेंसी का दावा है कि इन लोगों से पूछताछ की तैयारी पूरी हो चुकी है। दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड,
गवाह सब इकट्ठा किया जा चुका है। यानी यह मामला अब राजनीतिक बयानबाजी से निकलकर कानूनी कार्रवाई की ओर बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। जांच एजेंसी यह भी कहती है कि मीडिया पर दबाव डाला गया, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को डराया गया, मुकदमों में फंसाया गया, कुछ को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सवाल उठता है, जब मीडिया ही खामोश करा दी जाए तो सच्चाई बचेगी कहाँ? मानवाधिकार संगठनों की पुरानी चेतावनियों को अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट का समर्थन मिल रहा है। वहीं आरोप, वहीं पैटर्न, वहीं कहानियां जो सालों से दबाई जाती रहीं, आज सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो रही हैं। अब सवाल बांग्लादेश के भविष्य का है। क्या यह जांच सिर्फ दिखावे के लिए है या वाकई सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे तक कानून पहुंचेगा? यह शेख हसीना को अदालत के सामने जवाब देना होगा या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है देर से ही सही, लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। जनता पूछ रही है, अगर ये सब झूठ है तो जांच से डर क्यों? यह मामला सिर्फ शेख हसीना का नहीं है, यह सवाल पूरे सिस्टम का है। सवाल है उस लोकतंत्र का जिसे विकास स्थिरता के नाम पर कुर्बान कर दिया गया। सवाल है उस सत्ता का जो खुद को कानून से ऊपर समझने लगी थी। आज बांग्लादेश एक मोड़ पर खड़ा है। या तो यह जांच इतिहास बन जाएगी या इतिहास बनाएगी। या तो ताकतवर जवाबदेह होंगे या यह साबित होगा कि दक्षिण एशिया में सत्ता अब भी कानून से बड़ी है। एक बात तय है, यह खुलासा दबेगा नहीं। यह केस सिर्फ अदालतों में नहीं, सड़कों पर, संसद में और जनता के जेहन में लड़ा जाएगा। और यही किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। 457 पेज का यह फैसला सिर्फ शेख हसीना की कहानी नहीं है, यह कहानी है सत्ता, दमन, विरोध और न्याय की। यह फैसला इतिहास में कैसे याद रखा जाएगा, न्याय के प्रतीक के रूप में या राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में, इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है, बांग्लादेश का इतिहास आज एक नए मोड़ पर खड़ा है। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।